ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर को, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। बायड सेवर्ट्स लॉ के डिफरेंट केसेस हमने देखे थे और कल हम यहाँ तक आ गए थे। सो आज हम और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो तो इसको हमने क्या किया, डिटेल बता रहा हूँ, ध्यान से सीखना। यहाँ पे हमने डिस्टेंस देखा, यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, दिस इज अ 2r डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर, और ये एग्जैक्टली सेंटर में रखा है, मतलब ये डिस्टेंस r होगा, ये डिस्टेंस r होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला लिख लेते। क्या है फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला लिखने से क्या होता है, फॉर्मूला याद रह जाते हैं। ठीक है, और ये देखा गया कि बच्चे जब एग्जामिनेशन के अंदर प्रेशर, अंडर प्रेशर जब होते हैं तो हाथ थर 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 होते हैं, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला भी उनको अंडर प्रेशर याद नहीं आ जाता। ठीक है, अगर उनको कंफर्ट, घर के कंफर्टेबल जोन में उनको बताया जाए कि हाँ चलो पेपर सॉल्व करो, तो इतना अच्छा स्कोर लेकर आएंगे, लेकिन एक्चुअल एग्ज़ाम में वही सेम क्वेश्चन उनको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं। सो अंडर प्रेशर कभी भी तैयारी रखना कि कैसे परफॉर्म किया जाता है, तभी तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक्सेल कर सकोगे। ठीक है, खुद के कंफर्ट जोन में बैठ के क्वेश्चन कभी भी आराम से सॉल्व होते हैं, आउट ऑफ कंफर्ट जोन निकल के क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करना। ठीक है, सो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो डिस्ट्रैक्शन है घर पे, उसको पॉजिटिव ले लो, दैट विल हेल्प यू इन द फाइनल एग्जामिनेशन। यस सर, अभी चलो आओ क्वेश्चन के ऊपर आओ सर। दोनों वायर के अंदर से सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये वायर के लिए ये पॉइंट राइट हैंड साइड में, ये वायर के लिए ये पॉइंट उसके लेफ्ट हैंड साइड में। मुझे क्या बताना है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे बताना है। सो टेक योर राइट हैंड, टेक द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मूव योर फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड टूवर्ड्स राइट साइड, मतलब टूवर्ड्स पी, और जो पाम है तुम्हारा वो अंदर की तरफ फेस करेगा। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस left hand side wire would be inside, and if you see for the wire, this wire, take the thumb in this direction, your right hand, stretch the fingers towards the point P, you will observe the face, open face of your palm would be outside. So magnetic field का direction यहाँ पे outside होगा। ठीक है, तो एक को पॉजिटिव ले लेते हैं हम, लेट्स से दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स आई कैप, दिस इज बिकॉज ऑफ ए, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर बी, वो कितनी होगी, वो होगी माइनस न्यू नॉट आई कैप। क्यों लिखा सर, के कैप के डायरेक्शन में है, यस, तो दिस विल बी माइनस के कैप। सो इसको कंप्लीट कर लेते, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, और ये होगा प्लस के कैप। आउटवर्ड इज प्लस के कैप, इनवर्ड इज माइनस के कैप ले रहा हूँ। इनको ऐड करोगे टोटल बी नेट अगर हम देखोगे तो वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि वो एग्जैक्टली 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। अगर ये प्लस के कैप है तो माइनस के कैप है, एंगल कितना है 180 डिग्री, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो विल जस्ट सब्ट्रैक्ट देम, लाइक बी ए माइनस बी बी, कितना आएगा वो 0 आएगा। सेम मैग्नीट्यूड है, इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस ओरिएंटेशन में अभी सॉल्व करते हैं। हमने दो पैरेलल्स देखे लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्रॉस शेप में दो करंट कैरिंग कॉइल्स हमने रखी है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछी है। तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। टू स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर ए ओ बी मतलब अच्छा ये ए ओ बी एंड सी ओ डी, ये सी ओ डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर and carry current I1 and I2. The magnitude of magnetic induction at a point P at a distance A from point O. अभी ये point O से ये डिस्टेंस ऊपर यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछी है। ये पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर एट अ डिस्टेंस R, मैग्नेटिक फील्ड पूछी है। द पॉइंट O इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ACBD, मतलब इसके परपेंडिकुलर है वो, ये जो पॉइंट P है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऊपर है ऐसे। 4 ऑप्शन से देखो, सॉल्व करो। सभी बच्चे देखें, अभी यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड P पे निकालनी है। ठीक है, तरीका क्या होगा,
पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे ना लेकिन हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन पता होगा तो फिर हम उनको ऐड कैसे करेंगे, वो हमें पता है। वेक्टर है तो दो वेक्टर को हमें उनके बीच का एंगल कितना है वो देखते हुए ऐड करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस ए बी रॉड को देखते हुए। सो मैं उसको हाईलाइट कर लूँ, इस रॉड के ऊपर देखो, ये वाला रॉड जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी देने के लिए ये कहो कि दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, तो मुझे बताओ ये जो ए ओ बी वायर है ये कौन से एक्सिस के अलोंग है? क्या ये वाई एक्सिस के अलोंग है ये? यस। और ये जो है सी ओ डी वायर ये कौन से एक्सिस के अलोंग है? इट इज अलोंग एक्स एक्स है, राइट। और ये पॉइंट कैसा है? ये ऊपर यहाँ पे है, विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई, मतलब ये जेड एक्सिस पे है ये पॉइंट पी, ठीक है। अच्छा, मतलब ऊपर की दिशा में है। तो जब हम इस वायर को देखेंगे जिसको मैंने हाईलाइट किया है, थोड़ा सा और जूम करते हैं, ठीक है। सो टेक योर थंब ऑफ योर राइट हैंड, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ओके। मूव योर फिंगर्स, मूव योर फिंगर्स वेयर वी नीड टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज एट अ पॉइंट पी। सो पॉइंट पी की तरफ फिंगर्स को फेर दो, तो तुम्हारा जो ओपन फेस ऑफ पाम है शुड कम टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, शुड कम टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट वायर जिसको अपन ने अभी हाईलाइट किया है उसका डायरेक्शन ये B1 होगा। मानते हो? चेक करके देखो। टेक योर थंब इन द डायरेक्शन हियर, ठीक है, फिंगर्स अपवर्ड। सो तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो यहाँ पे आना चाहिए, इस डायरेक्शन। डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस समझते हो? अगर डायरेक्शन ही नहीं फाइंड आउट करना आएगा तो फिर आंसर ही नहीं आएगा, राइट। किन किन लोगों को ये समझा? वो यस चिल्लाए कि सर ये समझ में आया। ओके चल, तो अगर हम ये दूसरी वायर देखते हैं, थैंक यू, ये वाली वायर अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है। पॉइंट पी ऊपर है। टेक योर राइट हैंड, टेक द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब इधर आया, ठीक है। एंड योर फिंगर्स शुड बी इन दिस अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। सो जो ओपन फेस ऑफ पाम है वो कहाँ पे आ रहा है वो देखना है। टेक योर थंब इन दिस डायरेक्शन एंड फिंगर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्या वो इस डायरेक्शन वाई डायरेक्शन के अलोंग नहीं आ रहा है क्या? ये आ रहा है क्या? सभी लोग चेक करें। इफ यू टेक योर थंब इन दिस डायरेक्शन एंड फिंगर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जो ओपन फेस ऑफ पाम है इट इज कमिंग हियर, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? वाई डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आया? 90 डिग्री। सर ये ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है तो क्यों मेंशन कर रहे हैं? एक्चुअली ये गिवन नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन हो गया है वो, ठीक है, अभी कुछ नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड B1 और B2 जो प्रोड्यूस हो रही है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। और जो दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है, सो नेट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें पता है, तुम ऐसे निकालते हो B1² प्लस B2²। ओरिजिनल फॉर्मूला अगर मैं पूछूँ तो आगे क्या होता है? 2B1B2 कॉस थीटा। वेक्टर में देखा था ना, दो वेक्टर का एडिशन ऐसे करते हैं। यहाँ पे थीटा कितना है? दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री। कॉस 90 जीरो होता है, हालांकि इतना बताने की भी ज़रूरत नहीं है, हम बहुत आगे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमें बच्चे पूछते सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो हमने उसको पैरेललोग्राम लॉ से निकाला था वहाँ पे। B1 B2 की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं हम अभी। सो B1 कितना आएगा? ये दोनों लॉन्ग वायर्स है, दिज आर लॉन्ग वायर्स, नथिंग मेंशन मतलब इन्फाइनाइट वायर्स है। इन्फाइनाइट वायर के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2πr। B2 के लिए हम लेंगे न्यू नॉट I1 I2 करंट है, सो दिस इज I1 दिस इज I2 डिवाइडेड बाय 2πr। r डिस्टेंस तो सेम है ना दोनों वायर से, ये r, इसलिए यहाँ पे ये r डिस्टेंस, इसके अंदर से और इसके अंदर से करंट रिस्पेक्टिवली I1 एंड I2 फ्लो हो रहे थे, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर डाल दो और चेक करो क्या आंसर आता है। सो फाइनली आंसर क्या आएगा हमारा? इसके अंदर डालेंगे स्क्वायर हो जाएगा, तो इतनी सारी टर्म्स तो कॉमन है दोनों के अंदर, ये टर्म कॉमन है, सो कॉमन आके बाहर वो रूट के बाहर आ जाएगी न्यू नॉट आई कॉमन नहीं है सर, न्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2πr, ये टर्म कॉमन है। अंदर क्या बचेगा बच्चों? I1 I2 स्क्वायर के टर्म में I1² प्लस I2²। क्या ये आंसर है क्या ऑप्शन में? एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। यस, ऑप्शन सी इज देयर, रूट मतलब 1/2, ये इसका आंसर रहा, ठीक है। बड़े आगे,
समझ में आया सबको? लड़कियां ही रिप्लाई कर रही, लड़के भी रिप्लाई करें? आलसी लोग। यस, तो जिन्होंने यस किया वो आलसी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते हैं हम। यहाँ पे बोल क्या रहे हैं? फिगर शोज अ स्क्वायर लूप ए बी सी डी ऐसा स्क्वायर लूप है विथ एज लेंथ ए, मतलब ये सभी साइड्स कितनी होगी? ए ओके। अच्छा, रेजिस्टेंस भी दिया है। अच्छा, रेजिस्टेंस भी दिया है क्या? द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी सी, इस ए बी सी वायर का रेजिस्टेंस आर है, ये कंप्लीट वायर का रेजिस्टेंस आर है, और ए डी सी इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 2R है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी यह हमें पूछा है। ओके, अच्छा ध्यान से देखा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो करंट यहाँ से आएगा, थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लॉजिक लगाना पड़ेगा। करंट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा ना यहाँ से। तो मान लेते यहाँ से करंट जाएगा I1 और यहाँ से करंट जा रहा है I2। अगर ये और ये अगर रेजिस्टेंसेस है तो ये दोनों सीरीज में दिखेंगे या पैरेलल में दिखेंगे बच्चों? ये और ये अगर मैं रेजिस्टेंस का हो तो दे विल बी इन पैरेलल, राइट? ओके, तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू दिए तो इसको एज अ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फॉर्म में अगर हम लिख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस एक बार समझने का है। ठीक है, यहाँ से I करंट जा रहा है, यहाँ से I1 और यहाँ से I2 करंट जा रहा है। ठीक है, मुझे करना क्या है? मुझे I1 I2 की वैल्यू चाहिए बेटा, इन टर्म्स ऑफ I, इन टर्म्स ऑफ I मुझे वैल्यू चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि मुझे I के टर्म में आंसर पूछा है। ओके, तो I1 का रेजिस्टेंस मतलब इस ब्रांच का रेजिस्टेंस हमें दिया है ना, इस कंप्लीट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है तो हमने क्वेश्चन में ढूंढा उसे, वो मुझे मिला R, तो इसका रेजिस्टेंस R है। नीचे वाले वायर का कितना रेजिस्टेंस है बच्चों? कितना दिया है क्वेश्चन में? इट इज गिवन एज 2R। ओके, क्या तुम्हें वो याद है फॉर्मूला? I1 इज इक्वल्स टू करंट इन द फर्स्ट ब्रांच, हम कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या लिखते हैं? 2R डिवाइडेड बाय 2R प्लस R, दैट इज 3R इंटू I। ये फॉर्मूला याद होगा तो फिर क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। सो करंट अगर स्प्लिट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो उसका ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा था फॉर्मूला कैसे सॉल्व करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, और ये नीट में यही क्वेश्चन पूछा था इस साल के नीट में। ओके, सो I1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखेंगे इस जिस ब्रांच से हमें करंट निकालना होता है उसके अपोजिट वाला लिखते हैं हम। सो ऊपर लिखेंगे 2R डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस 2R इंटू इनकमिंग करंट दैट इज I। तो I1 हमें मिल गया यहाँ से, या R कट जाएगा 2/3I। ठीक है, I1 हमें मिल गया। ठीक है, सिमिलरली I2 हम निकाल सकते हैं यहाँ से। I2 कितना होगा? R डिवाइडेड बाई 3R इंटू I, तो ये गया। सो I2 विल बी इक्वल्स टू 1/3I, दैट इज I/3। I1 I2 की वैल्यू हमें मिल गई, इसको छोटा करेंगे और इसको ऊपर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे रख दिया। क्यों I1 I2 निकाला? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ये जो प्रोड्यूस करेगा अभी ये वायर और ये वायर सेंटर O पे, तो मुझे करंट I1 I2 की वैल्यू लगेगी या नहीं लगेगी उसके लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर यहाँ पे कितनी होगी, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये एक वायर है, ये फाइनाइट वायर है, ये कंप्लीट ए बी सी, ध्यान से देखना बच्चों, ये कंप्लीट वायर ए बी सी जो है उसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, ये वायर ए बी एंड ये वायर बी सी। चलेगा? यस, ओके। और एक चीज़ जो हमें कंफ्यूज कर सकती है वो पहले ही कन्फ्यूजन हम हटा देते, यहाँ से I1 करंट होगा तो यहाँ से भी I1 करंट ही जाएगा, क्योंकि अगर ये और ये सेपरेट रेजिस्टेंस में ले लो तो दिस वुड बी इन पैरेलल, दिस वुड बी इन सीरीज। सिमिलरली यहाँ से I2 जा रहा है तो यहाँ से भी करंट कितना जाएगा बेटा? I2 करंट जाएगा। ओके, ऑलराइट। फॉर्मूला क्या होता है फाइनाइट वायर के लिए? फॉर्मूला क्या होता है फाइनाइट वायर के लिए? तो सबसे पहले हमें एंगल्स वगैरह लगेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैं थोड़ा रफ में लिख लूँ, फिर तुम लोगों को एक कैच आइडिया हो जाएगी। B इज इक्वल्स टू न्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4πR साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही फॉर्मूला होता है फाइनाइट वायर के लिए, हमने देखा था। ठीक है, यहाँ फिर एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे सर?
ये क्वेश्चन समझ गए तो फिर ये टॉपिक पूरा का पूरा समझ गए तुम। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो मैं थीटा 1 थीटा 2 कहाँ से लाऊँ, तो हमने यहाँ पे देखा लेट्स स्टार्ट विद द वायर ए बी वायर की गुत्थी सॉल्व हो गई, मतलब बाकी सभी वायर के लिए हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं सेंटर से ये लाइन का एंड और ये वायर का ए एंड और इस बी वायर का एंड ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं थोड़ा ज्वाइन कर देता हूँ इसे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये एंगल हमें फाइंड आउट करना आता है क्या, ये एंगल कितना होगा। ये 90, तो ये भी 45 डिग्री हो गया। तो मेरे को थीटा 1 और थीटा 2 मिल गए, थीटा 1 और थीटा 2 मुझे मिल गए, राइट। ओके, तो पुट कर देते वैल्यूज। सिमिलरली जब मैं बी सी वायर को देखूंगा और ओ पॉइंट से हम देखेंगे उसका डिस्टेंस, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल भी 45 होगा। सिमिलरली जब हम इस वायर का देखेंगे, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड ओ पे देखेंगे तो मुझे एंगल्स लगेंगे। तो जब हम इसके दो एंड्स को जोड़ देंगे तो ये और ये एंड मुझे कितना एंगल दे रहा है, दिस इज गिविंग मी 45 अगेन, राइट। तो हम ये फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं बच्चों। चलो, कितनी बार यूज़ करना पड़ेगा ये फॉर्मूला, 1 2 3 4, 4 बार यूज़ करना होगा। ठीक है, लेकिन हम उसको 2 बार ही यूज़ करेंगे। यहाँ से और यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है सेंटर पे, हैविंग द सेम करंट वैल्यू I1 एंड I1, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके जो एंगल्स वगैरह है वो भी सेम है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, सी हियर, सो लेट्स फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन ABC। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ AB क्या होगा, इट इज न्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 4 पाई, डिस्टेंस कितना होगा AB वायर से, ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस वुड बी A/2। ये डिस्टेंस कितना होगा, A/2। अच्छा, एंगल कितना है अंदर, sin 45 प्लस sin 45 डिग्री। ओके, BC वायर के लिए भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, तो प्लस वो टर्म आएगी, तो मैं इंटू 2 कर दूं क्या यहाँ पे, सो हमने इसको इंटू 2 कर दिया। सिमिलरली अभी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हम ADC फाइंड आउट करते हैं कंप्लीट। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेक्शन ADC विल बी इक्वल टू, वो भी वही होगी 2 इंटू न्यू नॉट, यहाँ पे बस I2 होगा, नीचे दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ बच्चों, तो हम ऊपर लेकर आते हैं। सो न्यू नॉट, और इसको थोड़ा और नीचे करते हैं, या तो न्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 4 पाई, उसका भी डिस्टेंस A/2 आएगा। अंदर क्या होगा, अगेन द एंगल्स आर सेम, sin 45 प्लस sin 45 डिग्री। लेट्स सॉल्व दिस। sin 45 कितना होता है, 1/√2, सो 1/√2 2 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल होके, सो दिस इज गिविंग मी, I1 का सब्सटीट्यूशन भी कर लेंगे, 2/3I, सो फाइनली ये हो जाएगा 2√2 न्यू नॉट I डिवाइडेड बाय, नीचे I3 बचेगा, 3 पाई A। इसको सॉल्व करते हैं, इट इज़ गिविंग मी हाउ मच, इट इज़ अगेन गिविंग मी द सेम आंसर, दिस टाइम 2 सेम नहीं आएगा क्योंकि I2 की वैल्यू कितनी है मेरी, I2 की वैल्यू I/3, तो नीचे बचेगा 3, ऊपर √2 रहेगा सिर्फ, सो दिस विल बी √2 न्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 3 पाई A। अगर वो एग्जैक्टली सेम आते तो आंसर 0 आ जाता, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं, करंट की वैल्यू अलग अलग है। बस अभी हमें क्या करना है मुझे बताओ, बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन O पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। मैं वापस से समझाऊंगा, जो मैं अभी बोल रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो, आई विल रिपीट दिस वॉट एवर इज हैपनिंग हियर। तो मुझे बस इतना बताओ, ABC ये जो वायर है, बिकॉज ऑफ दिस वायर O पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, इनसाइड होगी या आउटसाइड होगी, पॉजिटिव Z। ओके, फिर से एक बार देखना,
इट शुड बी इनसाइड ना. टेक योर थंब, ए बी से देख लो, ए बी से देख लो. चलो, टेक योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मूव योर फिंगर्स हियर. अभी जो ओपन फेस ऑफ योर पाम है वो अंदर है या बाहर है? अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ आना चाहिए. सिमिलरली चेक फॉर बी सी. टेक योर थंब इन दिस डायरेक्शन एंड पॉइंट योर राइट हैंड के फिंगर्स टुवर्ड्स ओ. ये कहाँ है, इनसाइड है या आउटसाइड है? ये तुम्हें देखना पड़ेगा, यहाँ देखने से थोड़ी ना पता चल रहा है. हाँ, यू हैव टू चेक एंड सी इनसाइड. तो बिकॉज ऑफ कंप्लीट वायर वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, इनसाइड की तरफ होगी. तो यहाँ पे अपन कौन सा सिंबल देंगे, क्रॉस वाला. वो नीचे वाले वायर के लिए चेक करते हैं, ये वाली वायर के लिए चेक करते हैं. ठीक है, ये वाली वायर को देखो. टेक योर थंब इन दिस डायरेक्शन एंड मूव द फिंगर्स टुवर्ड्स ओ. स्ट्रेट फिंगर को स्ट्रेट रखना है. ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरा थंब, दीज आर माय फिंगर्स. देखो कहाँ पे है, ओपन फेस ऑफ पाम. बाहर है या अंदर है? तो इट शुड बी आउटसाइड. सो इसको डॉट लिखेंगे. डी टू सी के लिए भी बाहर ही आना चाहिए. सो योर थंब हियर, fingers are here, you see it should be outside. So because of this section ADC, magnetic field is outside dot. ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? जो हमारे आंसर्स आए हैं ये वाला और ये जो नीचे वाला है, इसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि इनके बीच में एंगल 180 डिग्री है और दो वेक्टर्स अगर 180 डिग्री पे होते तो उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है, लेट्स सब्ट्रैक्ट दें. यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो बी नेट यहाँ पे क्या मिलेगी हमें, मैग्नेटिक फील्ड ए बी सी माइनस मैग्नेटिक फील्ड ए डी सी. और कितना आएगा, वो वैल्यूज़ क्या थी रे, 2√2 न्यू नॉट आई अपॉन 3 पाए ए बी सी की. हाँ, 2√2 न्यू नॉट आई अपॉन 3 पाए ए माइनस ए डी सी √2 न्यू नॉट आई अपॉन 3 पाए √2 न्यू नॉट आई अपॉन 3 पाए ए. ठीक है, सो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें कॉमन है. न्यू नॉट आई अपॉन √2 न्यू नॉट आई अपॉन 3 पाए ए कॉमन. अंदर क्या बचेगा, 2 - 1. तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, दिस इज √2. ओके, ये √2 है. ये आएगा √2 न्यू नॉट आई अपॉन 3 पाए ए. ठीक है, अब ये अंदर आएगी या बाहर आएगी वो कैसे चेक करोगे? अभी इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है वो देखो. कौन सा नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है, ए या बी? 2√2 वाला बड़ा है. सो 2√2 वाले का डायरेक्शन कहाँ था, अंदर था या बाहर था? तो हमने देखा ए बी सी अंदर की तरफ था. सो जो नेट रिजल्टिंग फील्ड है उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, अंदर की तरफ होगा. ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से मिल गया बच्चों. दिस आंसर इज कितना है, ये √2 न्यू नॉट आई अपॉन 3 पाए, √2 न्यू नॉट आई अपॉन 3 पाए ए इनसाइड. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, अच्छा, किसी को इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं. हाँ बोलो बेटा. कॉस में आएगा क्यों, अपन ए और हाँ रॉड के एंड पॉइंट से हमने लिया है, राइट. यस, तो किसी ने पूछा ही नहीं है, बस साक्षी ने ऑब्जर्व किया ये चीज़. ये यहाँ पे देखो, ए और बी से मैं जब एंगल मेजर कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लेना चाहिए, कॉस की टर्म में आना चाहिए ना. याद आया ये वाली चीज़, दो फॉर्मूले जो हमने देखे थे. कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, आंसर सही है. यू गो विद दैट वे आल्सो यू गेट द सेम आंसर. ठीक है, बस एक चीज़ तुम लोगों ने ये रिकॉल नहीं की, ये दो फॉर्मूले थे. साइन की टर्म जब कब यूज़ करते हैं हम, साइन की टर्म कब यूज़ करते हैं बच्चों, जब हम इस पॉइंट बी से एंगल मेजर करते हैं. कॉस की टर्म कब यूज़ करते हैं, जब हम ए और बी एंड से एंगल मेजर करते हैं. बराबर, हमने यहाँ पे कहाँ से एंगल मेजर किए हैं, ये वाले क्वेश्चन में ए और बी एंड से एंगल मेजर किए हैं. तो मैंने कौन से टर्म में पुट करना चाहिए,
कॉस के टर्म में हमने पुट करना चाहिए, राइट। सी हियर, यू सी हियर, कहाँ से एंगल मेजर किया है मैंने, ये वायर है या ये रॉड है, उसके एंड से मैंने एंगल मेजर किया है। तो जब हम एंड से एंगल मेजर करते हैं तो हम क्या एंगल पुट करते हैं, साइन नहीं कॉस पुट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या पुट करना चाहिए हमने, यू शुड राइट कॉस, यू शुड राइट COS कॉस। सर फिर आंसर अलग अलग है, नहीं, फॉर्चुनेटली आंसर यहाँ पे सेम आएगा। क्यों, क्योंकि cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम आती है। सो मेक श्योर कि ये चीज़ क्लियर रखो, जानबूझकर वो रखा, एक ही बच्चे ने वो ऑब्जर्व किया। सो इट शुड बी cos, सो जानबूझकर हम उसको डिफरेंट कलर में लिखेंगे यहाँ पे cos। sin और cos दोनों की आंसर सेम आता है 45 डिग्री के लिए, इसलिए बाय फ्लूक वो सही आ जाएगा और वो ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा। साइन के टर्म वाला आंसर और कॉस के टर्म वाला आंसर ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा। सो मेक श्योर यही यहाँ पे ट्विस्ट होती है, बाकी कुछ नहीं। एंड से एंगल मेजर करेंगे, यू शुड पुट इन टर्म्स ऑफ कॉस। यहाँ से अगर पुट करोगे, अगर साइन के टर्म में पुट करना है तो बच्चों कैसे पुट करोगे तुम, ये वाला एंड देखो कितना एंगल है, थीटा 0 डिग्री। बी एंड का ओ से कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट विल बी 90 डिग्री। ओके, आई बात समझ में कि यहाँ पे क्यों कॉस के टर्म में लिखना है, बस उतनी सी बात थी। क्या बात थी वो, सर ए और बी एंड से एंगल गिवन था, इसलिए यहाँ पे हम कॉस के टर्म में पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, आंसर क्या है हमारा इसका, बी। तो यहाँ पे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट ये लगाया, दिस इज फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। I1 I2 हमने फाइंड आउट कर लिए इन टर्म्स ऑफ I। उसके बाद में हमने यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का बायट-सेवर्ट्स लॉ से फाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला लगाया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर ABC। चलो तुम लोगों को समझ में आया या नहीं आया, मैं चेक करना चाहता हूँ। ये 2 क्यों आया है, कोई मुझे बताएगा। सर यहाँ पे आपने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, हाँ यस एग्जैक्टली। सो AB और BC का एंगल O से, पॉइंट O से एंगल भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है और सेम अमाउंट का करंट जा रहा है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे भी सेम किया हमने, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया। एक रॉड के लिए ये आंसर है, दूसरे रॉड के लिए भी सेम है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फाइनल कंक्लूड करो, ये समझ में आया सबको, कॉस क्यों लिया ये आया समझ में। यस बेटा, रेणुका प्लीज। साइन लेते तभी फिर 45 लेते क्या, कौन बताएगा इसका आंसर, कौन बताएगा इसका आंसर। साइन लेते तो क्या एंगल, क्या एंगल लेना पड़ता हमें, अगर साइन के टर्म में हम लिखते हैं। यस, सो इफ यू वांट टू राइट दिस क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ साइन, चलो सर मुझे कॉस का नहीं, मुझे साइन के टर्म में लिखना है आंसर। सो जिसको साइन के टर्म में आंसर लिखना है उसके लिए एंगल्स क्या होंगे, तो हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू न्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, अगर किसी को ये फॉर्मूला यूज करना रहेगा तो वो थीटा 1 थीटा 2 ये थोड़ी ना पुट करेगा, उसको कौन से एंगल्स देखने पड़ेंगे, उसको ये O से A का एंगल कितना है, ये तो पैरेलल है उसके, तो इसका एंगल कितना है, ये एंगल थीटा 1 0 डिग्री हो जाएगा। और बी एंड से ओ का कितना एंगल है, बी एंड से ओ का कितना एंगल है बेटा, बी एंड से ओ का 90 डिग्री। सो थीटा 2 you will put 90 degree, so your theta 1 will become 0 degree and theta 2 will become 90 degree। ओके, फिर इंटू 2 करोगे जैसा यहाँ पे ये किया है। ठीक है, डिस्टेंस यही रहेगा a/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, यहाँ से हर पुट करके देखना, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। समझ में आया रेणुका। In terms of sine, you will put 0 and 90 degree. In terms of cos, you will put 45 degree. Angle,
नहीं बेटा, जब अपन, हाँ, जब हम एंगल मेजर करते हैं ना, अभी ओ का ए से एंगल कितना होगा ये देखते हैं, ओ से बी का एंगल कितना होगा हम ये देखेंगे। सेंटर से नहीं ज्वाइन करेंगे हम इसके, इस पॉइंट ओ को दो एंड से जोड़ेंगे हम यहां से, ठीक है, और वो एंगल हम देखेंगे। ये वाला केस देखना, दैट विल क्लियर योर कंफ्यूजन। सी, ये जो पॉइंट पी था, पी का ये एंगल देखो 0 डिग्री, और ये दूसरा एंगल कितना था यहाँ से, ये 60 डिग्री। देखो साइन 0 साइन 60 पुट किया है। वो पॉइंट खुद एक सेंटर पे था तब बात अलग है। व्हाट यू आर आस्किंग, आई गॉट द पॉइंट। वहाँ पे पॉइंट पी यहाँ पे था, तो फिर हमने इस एंड का एंगल देखा था ऐसे। यस रेणुका, यू आर आस्किंग द सेम थिंग राइट। वो पॉइंट ही खुद उसके मिड पॉइंट पे था, हमें मिडल से नहीं लेना है, हमें ऐसा नहीं करना कि फिर यहाँ से ये एंगल और यहाँ से ये एंगल, ये नहीं करना है। पॉइंट पी का ए से कितना एंगल है और बी से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये देखना है हमें, ठीक है। डेरिवेशन में देखो, बाकी बच्चों का भी ये सवाल हो सकता है, व्हाट शी इज आस्किंग, सर आपने तो मिडल से एंगल लिया था ये और ये, नहीं, पॉइंट पी खुद एक उसके मिडल में था, इस रॉड के एग्जैक्टली मिडल में था या कहीं था वो, तो फिर यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल से एंगल मेजर किया है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे रहेगा तो यू विल ड्रॉ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड मेक दिस एंगल, सो ये एंगल होगा 0 डिग्री। फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल से एंगल मेजर करोगे, जो कुछ आएगा वो लिखेंगे, ठीक है। ओके चलो गुड, हेल्दी डिस्कशन हो गया इस क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? शैल वी प्रोसीड अहेड। मैं इसे हटा देता हूँ और इसका कुछ पार्ट इस पेज पे हम लेकर आते हैं। बच्चों आया समझ में? रिप्लाई करो। ठीक है, ये जूम करके भी क्लियर दिख सकता है, ठीक है, तो इसको मैं रीअरेंज नहीं कर रहा हूँ अभी। जब पीडीएफ देखोगे यू कैन जूम इट एंड सी व्हाट इज रिटन हियर। आगे बढ़ते हैं अभी, लेट्स प्रोसीड। अभी हम देखेंगे सर्कुलर लूप के सेंटर पे या इस प्रकार के कुछ आर्क्स वगैरह होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके सेंटर पे, ये चीज़ हमें देखनी है। कुछ फॉर्मूला वगैरह हमें इसका मिलेगा, तो उसको थोड़ा डिराइव करते हैं हम इस फॉर्मूला को, ठीक है। तो क्या सिचुएशन समझ लो पहले। अभी तो अपन स्ट्रेट रॉड के साथ खेले, ठीक है, एक रॉड ऐसा था, फिर पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, फिर रॉड ऐसा था, स्ट्रेट ही थी, वायर स्ट्रेट ही थी जिसके अंदर से करंट जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे लूप इस बार कर्व है, कर्व लूप है कंप्लीटली, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये पूछा है। आंसर 0 नहीं आएगा, वी नीड टू कैलकुलेट। क्या कैलकुलेशन होगा, लेट्स सी। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, छोटा सा डेरिवेशन करके देखते हैं कि हमारा फाइनल यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द सर्कुलर रॉड, रॉड क्यों कह रहा हूँ मैं, सर्कुलर ग्रुप विच इज कैरिंग करंट आए, एक छोटा सा एलिमेंट हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये जो करंट कंप्लीटली फ्लो हो रहा है, छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट कैसे स्ट्रेट दिखेगा ना, इट विल लुक लाइक दिस, और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो लेट्स से दिस इज डीएल एलिमेंट, ठीक है। और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे फाइंड आउट करनी है, तो उसका यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। क्या तैयारी चल रही है सर, इस फॉर्मूला के अंदर पुट करना है मुझे मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट, फाइंड आउट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करके हमारा आंसर आ जाएगा। बायट-सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है आर, कैपिटल आर, इंटू आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे, ये एंगल कितना है इनके बीच में 90 डिग्री का। सो जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगी बी, वो इंटीग्रेट करके मिलेगी, न्यू नॉट बाय 4 पाई आर बाहर रखेंगे हम, ठीक है, आई भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा बच्चों, सिर्फ डी एल बचेगा। कहाँ से कहाँ थे, 0 से लेकर यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक मुझे इंटीग्रेट करना है, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस, ये लेंथ कितनी होगी, सरकमफरेंस 2 पाई आर जितनी। सो बी हमें मिला न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर इंटू 2 पाई आर, तो पाई पाई कैंसिल, आर आर कैंसिल। सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया न्यू नॉट आई अपॉन, ये 2 गया, ये नीचे 2 आया, 2 आर,
ठीक है, फाइनली हमें ये ज़रूरी है, डिराइव किया उसको यूजिंग बायट-सेविट्स लॉ। सो ये फॉर्मूला लिस्ट में ऐड कर देना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप इज न्यू नॉट आई अपॉन 2 आई। लगभग सभी फॉर्मूला सेम दिखते हैं, कहाँ पे 2 है कहाँ पे पाई है। जनरली बच्चे इसका फॉर्मूला ना मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं जब याद रखते हैं, तो वो क्या लिखते हैं, बी इज इक्वल्स टू, उनके पास दो ऑप्शंस रहते हैं कन्फ्यूज होने के लिए, न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो उनको लगता है क्या यार सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला है या ये फॉर्मूला है, तो वो लॉजिक क्या लगाते हैं, वो लोग कहते हैं यार 2 पाई आर ही होगा क्योंकि सरकमफरेंस 2 पाई आर होता है, मतलब नीचे 2 पाई आर होगा। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का आंसर सर्कुलर लूप के लिए न्यू नॉट आई अपन 2 आर है। ठीक है, जब हम इसे याद रखते हैं बाद में तब ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो अभी से ही तुम याद रखना, सर्कुलर लूप का जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसके डिनोमिनेटर में पाई की टर्म मौजूद नहीं है। इतना स्ट्रेस देके क्यों बोल रहे हो सर, क्योंकि इसके पहले हमारे फॉर्मूलाज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में पाई मौजूद था डिनोमिनेटर में, लेकिन जब सर्कुलर की बात करेंगे तो डिनोमिनेटर में पाई ही मौजूद नहीं है। तो फॉर्मूला कैसे याद रखना उसके लिए मैं बता रहा था। चलो बढ़ते हैं आगे। तो एक फॉर्मूला आया, ठीक है, फिर अगर सर ऐसा आया तो, ऐसे आर्क्स वगैरह आए तो, ये आया, ये सेमी सर्कुलर आया, तो क्या इसके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, हम कहेंगे नहीं। तो क्या फॉर्मूला होगा, तो हम यहाँ पे वो फॉर्मूला डायरेक्टली लिख लेते हैं। सो इन जनरल ये मैग्नेटिक फील्ड आर्क है ना, सर्कुलर आर्क है ये सभी, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है न्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। थीटा क्या होगा, ये एंड टू एंड का एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे कितना होगा ये 180 डिग्री, यहाँ पे कितना होगा, मेजर दिस 270 डिग्री। ओके, नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड सी इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी। थीटा रेडियन में पुट करेंगे। ओके, सो दिस इज न्यू नॉट आई, 90 डिग्री मतलब कितना, पाई बाई टू डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। पाई और पाई कैंसिल, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पे, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 टू ज़ा 8 आर इसके लिए। ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा नीचे लेकर आता हूँ, मुझे बताओ इसके लिए क्या आएगा आंसर। यू यूज दिस फॉर्मूला जो नीचे लिखा है, न्यू नॉट आई और थीटा कितना होगा यहाँ पे 180 मतलब पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, पाई पाई गया तो न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 आर। ठीक है, देखो पाई की टर्म आती नहीं फाइनल आंसर में, सेमी सर्कुलर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप हो। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एंगल क्या लिखेंगे, अंदर से ही मेजर करना है कभी भी एंगल, ये टू ये अंदर से, बाहर से नहीं, यहाँ से ये नहीं मेजर करना। वैसे फिर यहाँ पे भी ये पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती है ना, नहीं अंदर से। 270 डिग्री कितना होता है, 3 पाई बाय 2 और नीचे 4 पाई आर, पाई पाई गया, ये कितना हुआ मैग्नेटिक फील्ड 3 न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 8 आर, 4 टू साइन, ये यहाँ पे हमें मिल गया। सिंपल, दिस इज इट। और हम आगे फिर यही उसको डिस्क्राइब किया, एन नंबर ऑफ टर्न्स। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो बस हम एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखेंगे और ये मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, तो इसे सॉल्व कर लेना। कल के लेक्चर में हम इसके सॉल्यूशंस देखेंगे बच्चों। ठीक है, और नीट का पेपर कंप्लीट डिस्कशन किया है, वो वीडियोस भी देखना। बहुत सारे टर्म्स कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कितनी डिफ़िकल्टी लेवल पर ईयर चेंज होती है, वो समझ में आएगा तुम लोग। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।